सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अभी इतना प्यारा टाइम चल रहा है यार, एकदम से ऐसा फेस्टिव सीजन आ गया है ना। उगाड़ी पर्व अभी निकला, नवरोज अभी निकला, अभी नवरात्रे शुरू हो गए, रमज़ान भी शुरू हो गया है। और ये रमज़ान और नवरात्रे हर साल एक साथ ही आते हैं। और मुझे जितना भी ये रिलीजियस फेस्टिवल्स है, ये देख के एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन उठा लीजिए दुनिया भर का, एट द एंड ऑफ इट किसी भी रिलीजन के थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। और रिलीजन के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस मिल सकता है, जिनके साथ हम खुश रह सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आज उस बारे में बात करेंगे। with Mohit Ahuja। जब पीस ऑफ माइंड की बात होती है तो अक्सर हम लोग बाहरली चीज़ें देखते हैं ना। हम लोग सोचते हैं यार बड़ी गाड़ी ले ले, बड़ा घर ले ले, और दोस्त बना ले, एक कोई हो हम सफ़र हमसे प्यार कर सके, वो हो जिसके साथ हम खुश रह सके। इन सब में हम पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं। और अक्सर हमें ऐसे लोग, अगर सही लोग मिल जाएं तो वो पीस ऑफ माइंड इंश्योर करने में हेल्प भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक चीज़ है जिससे पीस ऑफ माइंड हमें मिल सकता है, लेकिन उससे हम हमेशा दूर भागते हैं, और वो है अपने इम्परफेक्शंस को फेस करने से। द डार्क नाइट राइजेस देखिए किसी ने, द डार्क नाइट, उसमें कहीं बोला गया था, जोकर का जो रोल था, जोकर कहता है कि वट एवर डज नॉट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, डजंट इट? लेकिन हमारा क्या है कि जो हम ये हर चीज़ में लेकिन डाल देते हैं, अगर हम इस लेकिन को उठाना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत आसान हो जाती है। देखिए ना, हम कुछ भी बोलते हैं, यार मुझे ये करना है लेकिन ये मजबूरी है, यार मैं चाहता तो हूँ कि मैं खुश रहूँ लेकिन मेरे पास्ट में ये हुआ था, यार मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ लेकिन मेरी जॉब ऐसी है। हर चीज़ में एक लेकिन डाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस लेकिन को समझ लें, उठा लें और इसको ही अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो हमें पीस ऑफ माइंड झक मार के पीछे आएगा। आई कैन टेल यू दैट मच। और मैंने ट्राई भी किया है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ है ज़िंदगी में, हम सबके पास सब कुछ है। बस जो हमारा ध्यान है ना, वो कंप्लेंट्स पे ज़्यादा रहता है। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप अपने रिश्तों में बहुत अच्छे होंगे, बस जहाँ पर ये लेकिन आ जाता है सडनली आपको लगता है कि यार कुछ कमी है यार मुझ में। अच्छा, जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, जब भी मैं इनसिग्निफिकेंस की बात करता हूँ, और अक्सर मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर करता हूँ यहाँ पे, मुझे दो डर लगते हैं। पहला कि मुझे शायद मेरी फैमिली और मेरे दोस्त ही अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे, क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद कोई बुरा ना मान जाए कि यार मैंने इतनी पर्सनल बातें बता दी। लेकिन फिर हर बार मैं बच जाता हूँ, क्योंकि जो दूसरा रीज़न है वो मुझे बचा लेता है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी है ना, एज आई सेड पहले भी इन अ पॉडकास्ट, कि हम सबकी ज़िंदगियाँ देखने में अलग अलग हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, हम कुछ और कर रहे हो ज़िंदगी में। लेकिन जब आप थोड़ा सा एक जूम आउट करके बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं ना, दूर से अपनी ज़िंदगी को देखेंगे और मेरी ज़िंदगी को देखेंगे, किसी और की ज़िंदगी को देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी मिलती जुलती हैं, काफ़ी कुछ सेम है हमारी ज़िंदगी में। अब जैसे अपनी परवरिश को ले लीजिए, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, जो हमारी वैल्यूज़ है। अगर मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो कि 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी लंबा है, अगर उसमें किसी भी बात पे आपको लगता है कि हाँ यार ये बात ठीक बोल रहा है, तो शायद वो हमारी वैल्यूज़ अलाइन हो रही है। कोई ना कोई बात है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बात शायद ठीक बोल रहा है। और हो सकता है कोई बात आपको गलत भी लगे, और जब आप मुझे वो बात बताएंगे कि यार मोहित ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, और मैं अगर उसको समझता हूँ, मानता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं अपनी वैल्यूज़ को ही आपकी वैल्यूज़ से अलाइन कर रहा हूँ। तो वो हमारी परवरिश से आता है, जो हमें सिखाया गया है उससे आता है। लेकिन अक्सर हमारी परवरिश में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कोई करता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप मुझे लगता है कि अपना बेस्ट करते हैं। मेरे माँ बाप ने
जितना हो सका अपना बेस्ट करा मेरी परवरिश के लिए। मुझे लगता नहीं कि उससे बेटर परवरिश, उससे बेटर कोशिश भी कोई कर सकता था। और ये सबके माँ बाप करते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ में वो अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट करते हैं। लेकिन वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी परवरिश में, या जो हमारी लाइफ की स्टोरी गढ़ी जाती है स्टार्टिंग से, उसमें बदल जाती है? ऐसा क्या है? और इसका जवाब अलग अलग है। एज आई सेड, हम सबकी ज़िंदगी अलग है लेकिन सिमिलर है। जब आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमें लग रहा था कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, बट जब हम दूर दराज से देखते हैं ना, एक बर्ड्स आई व्यू से, तो हमें दिखता है कि हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब जैसे मेरे केस में बताता हूँ कि मेरे डैड एक बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत अमीर फैमिली और एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट बहुत सारी इंडियन पंजाबी फैमिलीज़ की तरह जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग पाकिस्तान वाले पंजाब से इंडिया वाले पंजाब आ गए, क्योंकि तब एक ही पंजाब था। तो हम पाकिस्तान से इंडिया आए, और इस मूवमेंट में जब ये मूवमेंट हुआ, जब ये मूव करा हमने, हार्डली किसी के पास कुछ बचा। ऑलमोस्ट सब लोग अपनी ज़िंदगियाँ स्क्रैच से शुरू कर रहे थे। हाँ, कोई बेहतर स्टार्ट कर पाया, किसी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। हम उनमें से थे जिनकी हालत शायद ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरे पापा जब 8 साल के थे तो उनके पापा, जो मेरे दादाजी थे, वो चल बसे। तो हुआ ये कि मेरे पिताजी और उनके पहले जो 3-4 भाई बहन हैं, उनके अलावा जो सबसे छोटे वाले मेरे चाचा थे, उन लोगों ने कभी मेरे दादाजी को देखा ही नहीं, क्योंकि वो थे इतने छोटे, पता ही नहीं चला कब वो चले गए। तो जिसका बाप ना हो उसके लिए परवरिश बदल जाती है, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स बदले। तो मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा टफ लाइफ देखी, और बहुत मुश्किल से वो पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली में आकर के एक गवर्नमेंट जॉब में लगे। जब वो एक गवर्नमेंट जॉब में लगे, उनकी लाइफ सेटल करनी शुरू करी, उन्होंने शादी करी मेरी मॉम से, और जब पहला बच्चा हुआ तब एक और स्ट्रगल ऐड हो गया, क्योंकि हमारे घर का पहला बच्चा वॉज अ चाइल्ड विद चैलेंजेस। नीरू मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, जिसके बारे में मैंने शायद पहले बात करी है। नीरू इज़ अ स्पेशल पर्सन, शी इज़ अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस। और ये वर्ड्स भी ना अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, बदलते रहते हैं, और मुझे इन सभी वर्ड से तकलीफ है, और उसका रीज़न बताता हूँ। तो नीरू के केस में क्या है कि जब नीरू हुई थी तो आज से 48 साल पहले, 48 ईयर्स बैक, स्पेशल स्कूल्स नहीं थे। देयर वाज नो स्पेशल स्कूल, देयर वाज नथिंग। कोई भी बात नहीं कर रहा था डिसेबिलिटी के बारे में, कोई भी बात नहीं कर रहा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में इन स्पेसिफिक। बहुत बड़ा कर्स समझा जाता था। मुझे आज भी पता है, जब बातें होती हैं घर में, अक्सर पता चलती है बातें, कि जब नीरू हुई थी तो जो हमारे रिलेटिव्स ने आके मॉम को बातें बोली, राइट, बहुत बुरी बुरी बातें बोली कि यार तुम्हारा बच्चा ऐसा हुआ है, तुमने कुछ ऐसा खा लिया होगा, या तुम तो अपने जीन्स में ऐसी चीज़ लेकर के आई हो कि तुम्हारा बच्चा ऐसा हुआ है। एक डिसेबल्ड बच्चे को हैंडल करने के लिए आप खुद को जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, लेकिन सोसाइटी की प्रिपरेशन अलग लेवल है। आप एक चीज़ करने जाओगे और सोसाइटी आपको 4 चीज़ें बताएगी कि आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ें बदल रही हैं, अब इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा बदलेंगी, लेकिन वो होता है ना कि लोग, कुछ तो लोग कहेंगे वाला पॉइंट है। तो जब नीरू हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा बुरी बातें बोली गई मेरी मॉम को। ऐसा बोला गया कि यार ये तो पड़ोसी के नौकर जैसी शक्ल है, पता नहीं तुम, ये बच्चा भी तुम्हारा है कि नहीं। बहुत बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई। और सोचिए, उस सब से निकल के मेरे पेरेंट्स ने फिर भी डिसीजन लिया कि अरे हमारा बच्चा है और इसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। उस टाइम पे आप सोचिए कि दिल्ली में स्पेशल स्कूल्स नहीं थे। अब तो इंक्लूसिविटी आ गई है, हर टाइप के बच्चों को एजुकेशन देने का राइट आ गया है, राइट, लेकिन पहले वो नहीं था। तो उसके लिए मेरे डैड ने अच्छा खासा बना बनाया बिजनेस छोड़ करके साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए, एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब करी ताकि मेरी बहन, जो इकलौता स्पेशल स्कूल था उस टाइम पे दिल्ली में, उधर जा सके, ताकि उसको एक अच्छी परवरिश मिल सके। और एक एक करके उन्होंने बाकी बच्चों के साथ मेहनत करनी शुरू करी। लेकिन ये हमारी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला था, ये हमें भी नहीं पता था। जब मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ, जब मैंने स्कूल जाना शुरू करा, मैंने आसपास बहुत सारे बच्चे देखे,
और जिस स्कूल में मैं जाता था बहुत सारे एम्बेसी किड्स थे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू स्कूल्स, क्योंकि नीरू दीदी और मेरे में ऑलमोस्ट 12 साल का फ़र्क है। तो 12 साल में कुछ कहानी बदल गई थी। जब तक मेरी स्कूलिंग का टाइम आया तो कुछ इंक्लूसिविटी शुरू हो गई थी। कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग स्पेशल किड्स बोल देते हैं, आजकल न्यूरो डाइवर्स बोलते हैं, मैं पर्सनली सुपर ह्यूमन बोलता हूँ। तो जो सुपर ह्यूमन बच्चे हैं जिनकी एबिलिटीज़ थोड़ी सी अलग है हमसे, हैं वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान, बस हम उनको वैसा ट्रीट नहीं करते। तो जो ऐसे बच्चे हैं मेरी क्लास में थे और मुझे उनके साथ जो बाकी बच्चों का ट्रीटमेंट था वो दिखता था, और उस ट्रीटमेंट को देख के मुझे पता था कि अगर मैंने इनको बताया कि मेरी बहन भी ऐसी है तो यार ये मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे, यार ये मुझसे बात नहीं करेंगे। मैंने एक दो बार बताने की कोशिश करी, मैंने बताया अपने क्लासमेट्स को कि मेरी बहन ना उस टाइम पे मेंटली रिटार्टेड बोलते थे इनको। तो मैंने बोला कि मेरी बहन जो है, मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो मेंटली रिटार्टेड है। और द इमीडिएट रिएक्शन वाज लाइक हो तेरी बहन मेंटली रिटार्टेड हो, एंड इट बिकेम द गॉसिप ऑफ द क्लास एंड दैट वाज एम्बैरेसिंग। सो आई रियलाइज कि यार ये नहीं बताना है मुझे, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बात कर सकता इस बारे में। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन नहीं है, मैं कुछ और बोल रहा था। नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो मजाक था। सडन एम्बैरेसमेंट केम इन। मैंने इस बारे में बात करनी बंद कर दी। मेरी अपनी बहन है घर पे, प्यार पूरा है, कोई कमी नहीं है प्यार में उससे, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब है, लेकिन मैं पब्लिक में उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैंने बात करनी बंद कर दी उसके बारे में। और जैसे 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 आगे बढ़ते गए, आई स्टार्टेड शटिंग डाउन अ लॉट मोर अबाउट इट। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज तक भी। कॉलेज में कहीं जा कर के मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बहन है जो चैलेंज्ड है। अगेन कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा आया कि अरे, क्योंकि बच्चे थोड़े से मैच्योर हो गए थे शायद, तो कुछ का तो रिएक्शन आया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बहुत कम दोस्त जो मेरे आज भी दोस्त हैं उनका ये रिएक्शन था कि अरे कोई बात नहीं यार, क्या हो गया फिर। बट मेजॉरिटी का रिएक्शन वॉज अच्छा ठीक है। तो वो बेचारा वाला ट्रीटमेंट मिला जिससे मुझे सख्त नफरत हो चुकी थी बाय देन। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम ना एक चीज़ और हुई हमारे घर में कि मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन है, अंजलि उसका नाम है, जब आप बच्चों को सेटल करना शुरू करते हो ना तो भी आप चैलेंजेस फेस करते हो। और आई एम श्योर ये चैलेंजेस भी जो लड़कियां अगर मुझे सुन रही हैं, जो लड़के मुझे सुन रहे हैं, उनको ये शायद रिलेट कर पाएंगे इस बात से। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे। अक्सर जब हम अपने बच्चों की, सिबलिंग्स की या अपने बेटों बेटियों की शादी के बारे में सोचते हैं, सेटल करने के बारे में सोचते हैं उनको, तो उनके जो इम्परफेक्शंस है दे स्टार्ट प्लेइंग विद योर हेड। सोसाइटी आपको बताती है कि यार इस बच्चे में ये है, अब ज़्यादा उम्मीद मत करना इसके लिए, इसमें तो ये कमी है, ज़्यादा उम्मीद, लड़का इतना ही कमाता है यार, ज़्यादा मत सोचना कि आपको अच्छी लड़की मिलेगी। ये लड़की ना, जैसे मेरी बहन के केस में हुआ कि सबने बोल दिया कि इसका रंग पक्का है। अभी ये नहीं बोलते थे कि ये डार्क कम्प्लेक्शन्ड है, इसका रंग पक्का है, तो यार इसके लिए तो आपको लड़का नहीं मिलेगा। ऐसी बातें बोलते थे रिश्तेदार आकर के, ऐसी चीज़ें बोलते थे कि सुनो इसको ना हर मंडे सुबह इलायची खिलाओ, मंदिर में रख के आप इलायची रात को रख के सो, सुबह उठ के इलायची खिलाओ, इसका रंग सुधर जाएगा, इसको लड़का अच्छा है। कुछ भी बकवास, कुछ भी बकवास। अब आप सोचिए कि बहुत जल्दी हम लोग एक कंक्लूजन पे उतर आते हैं ना, दूसरों को लेकर के या खुद को लेकर के भी। तो इन चीज़ों ने मेरी फैमिली को भी अफेक्ट करा। जब इस बारे में बात हुई कि यार इसका रंग पक्का है, राइट, तो जब रंग पक्का है की बात होनी शुरू हुई तो अलग अलग नुस्खे आने शुरू हो गए सारे रिश्तेदारों से। किसी ने बोला इसको मंदिर में रख के इलायची खिलाओ, किसी ने बोला हर सोमवार मंगलवार व्हाटएवर डे को पेड़ को पानी चढ़ाओ, किसी ने बोला कुत्ते से शादी करा दो। कुछ भी होता है, रिश्तेदार क्या मानते हैं आप खुद सोच भी नहीं सकते। ये किस लेवल तक जा सकती है ना बातें, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो रिश्तेदार बोलते हैं आप इग्नोर कर लोगे, लेकिन वो बातें धीरे 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 आपके दिमाग में सीप इन होनी शुरू हो जाती हैं और आप कहीं ना कहीं मानना शुरू कर देते हो कि यार ये इम्परफेक्शंस है क्या। होता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है इन चीज़ों का। और मुझे आज भी याद है कि मेरी बहन के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त पे उसके साथ वर्टिलिगो नाम की एक प्रॉब्लम शुरू हुई, विच इज अ स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन वेयर आपकी ना स्किन पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, आई एम श्योर, सड़क पे राह चलते, कभी ट्रेन में, या हो सकता है आपकी जान पहचान में, आपके अपनी फैमिली में कोई ऐसा हो जिनको पता हो। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। वर्टिलिगो इज
अ कंडीशन इन विच आपका ना एक पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन पे, आपका स्किन कहीं से बहुत ज़्यादा लाइट होनी शुरू हो जाती है। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं होने के। किसी को सिर्फ होठों पे होती है, किसी को सिर्फ कान पे होती है, किसी को पूरी बॉडी पे हो जाती है। कुछ लोगों की आइडेंटिकल होती है कि जैसा राइट साइड पे स्पॉट आना शुरू हुआ वैसा ही लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज की डेट में वर्टिलिगो हैज़ बिकम समथिंग दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड। और उसके केस में मतलब देर आर प्रोफेशनल मॉडल्स विद वर्टिलिगो हु आर वॉकिंग द रैम्प एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज पीपल। बट रियलिटी ये भी है कि वैसा एक्सेप्टेंस बहुत चंद लोगों को मिला है, लेकिन मेजॉरिटी आज भी डील करती है इन सब प्रॉब्लम से। तो मेरी बहन के साथ ये हुआ। बहुत लोगों ने बोला, फिर नुस्खे आए बहुत सारे अच्छे खूबसूरत नुस्खे, जिनका अगर मुझे मिल जाता तो शायद मैं गोली मार देता उन लोगों को। ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। तो ये सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि नहीं यार, ये नहीं करना, ये सब बेकार की बात है और इन सब में हमें नहीं पड़ना, इन सब चीज़ों से हमने अफेक्ट नहीं होना। हम कोशिश करते हैं ना, मेंटली तो कोशिश करते हैं ना कि नहीं यार, लेकिन मुझे लगता है कि द मोमेंट वी एक्सेप्ट दीज इम्परफेक्शंस, पूरा का पूरा जिंदगी जो है हमारी पूरी बदल जाती है। एक पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाती है हमारी ज़िंदगी, और यही इम्परफेक्शंस हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। इन सब रिश्तेदारों का सब कुछ सुना के इवेंचुअली अंजलि ने बोल दिया कि बस बहुत हो गया, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, ठीक हो सकती होगी हो जाएगी, नहीं हो सकती होगी नहीं होगी। उसने डॉक्टर को दिखाया और वो ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। हमें जैसा रिश्तेदार बोल रहे थे, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल रहे थे कि यार जैसा भी लड़का मिलता है ले लो। मतलब आपकी बेटी किसी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड होगी, लेकिन आपको लड़का मिल रहा है जो शायद उतना क्वालिफाइड नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है, जो खुद जानता है कि यार बराबरी की बात नहीं है, बस सेटल करने के लिए कर दो। हमने कहा नहीं यार, हम अपनी बेटी को, और ये अंजलि का भी डिसीजन था, ऐसा नहीं कि हम फोर्स कर रहे थे, हमने ये डिसाइड किया कि अंजलि की मर्जी से शादी होगी जहाँ भी होगी। और अगर हमारी बेटी, मेरी बहन अगर कहीं जाएगी तो वो वहाँ जाएगी जहाँ उसकी रिस्पेक्ट है। अच्छा, इंशाल्लाह हमें वैसी फैमिली मिली भी। जो उसके अब हस्बैंड है, जो मेरे जीजू हैं, उनका भी अब रंग पक्का ही है, वैसे बता दो ये बात। तो ऐसा नहीं कि हम ढूंढ रहे थे कि अरे रंग पक्का वाला मिले या कच्चा वाला मिले, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। वो उसको, जो वो एज एन इंडिविजुअल है, उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं। और जब अंजलि की शादी हुई थी ना, तो अगेन रिश्तेदार्स बीइंग रिश्तेदार्स कुछ ना कुछ तो ज्ञान देंगे ना आकर के, कि हमारी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, उसको बता देते हैं, एक क्रीम आती है उससे ना आपका स्किन टोन लाइट हो जाता है, ऑल दैट बुलशिट। तो वो सब सुना, और अंजलि ने बहुत क्लियरली सबको एक बात बोली कि सुनो, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी अपनी शादी में जाऊँगी। ब्यूटिशियन या मेकअप, बेसिक मेकअप मैं कराऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा मेकअप नहीं कराना कि मैं एक्स्ट्रा गोरी लगूं। मुझे जैसी मैं हूँ उस पर बहुत गर्व है और मैं वैसे ही जाऊंगी। और वो वैसे ही अपनी शादी पे आई, और इंशाल्लाह माशाल्लाह आमिर से सीख गया हूँ मैं। वो वैसे ही अपनी शादी में आई, और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही थी, मैं बता नहीं सकता आपको। और सिर्फ जो गेम चेंजर था इस पूरी कहानी में अंजलि की, वो ये था कि उसने एक्सेप्ट करा कि यार जैसी मैं हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं। और वहीं जब मैंने पीछे मुड़ के देखा अपनी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी वहां से बदलनी शुरू हुई, जहां से मैंने एक्सेप्ट करा कि हाँ, नीरू दीदी जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, नीरू दीदी मेरी बहन है और वो ऐसी है, और यही इम्परफेक्शन जो है यही मेरी स्ट्रेंथ है। नीरू दीदी के साथ मैंने, उनके जिस एनजीओ में वो जाती थी बचपन से मॉम के साथ, मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया था बचपन से ही। मॉम की आदत, मॉम वहाँ वॉलंटियर करती थी तो मुझे ले जाती थी। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जिंदगी यही तो थी। मैं वहाँ पर जा रहा था, जो परवरिश मुझे मिली, मुझे आज से 30 साल पहले जब मैं 6-7 साल का बच्चा था, मुझे पता था डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है। ये आज पता चल रहा है लोगों को। ऐसा ऐसे ये टर्म्स अब फैशनेबल हो गई है, अब अवेयरनेस आ गई है इनके बारे में। फैशनेबल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको लेकर के मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद को मार्केट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इफ़ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम,
अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। जो लोग इस फील्ड से नहीं है उनको ये सब जार्गन लगेगा, आपको लगेगा कि क्या टर्म्स बोल रहा है, क्या है ये। तो थोड़ा सा अवेयरनेस गेन कीजिए इस फील्ड पे, अच्छी फील्ड है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी डिसेबिलिटीज़ है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे लोग ना आए, लेकिन अगर आए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये मैं बताता हूँ क्यों। जब नीरू दीदी हमारी ज़िंदगी में आई, मेरे डैड ने एक वर्क प्रोफाइल चेंज करा, वो अपना बिजनेस छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब में आए। उसकी बदौलत हम लोग दिल्ली के एक बहुत पॉश एरिया में आ गए। गवर्नमेंट जॉब थी तो गवर्नमेंट फ्लैट मिला। उस गवर्नमेंट फ्लैट की बदौलत मेरी बहनों को, मुझे कॉन्वेंट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जाने का मौका मिला, और उसकी वजह से हमारी परवरिश, हमारी पूरी कहानी बदल गई। तो आज अगर मैं आपके सामने बैठा कुछ बात कर रहा हूँ तो ये सब नीरू दीदी की बदौलत है। हाँ, मेरे बाप बाप ने कोशिश तब भी करी होती अगर नीरू दीदी ना होती, लेकिन जो डेस्टिनी चेंज हुई, जो हमारा फेट चेंज हुआ, जो हमारी कहानी चेंज हुई, वो उस एक बच्चे की वजह से चेंज हुई जो हमारी लाइफ में आया। और मुझे लगता है कि एट दैट एज, एट दैट स्टेज, मेरे डैड ने भी उस इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने का ठाना होगा कि हाँ ठीक है, मेरा एक बच्चा ऐसा है तो क्या, मैं बदलूंगा ये कहानी। मैं इसके लिए जहाँ जाना होगा जाऊँगा, जहाँ हॉस्पिटल जाना है, सर्जरीज करानी है कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीरू की बहुत सारी सर्जरीज हुई है फ्रॉम द स्टार्टिंग। नीरू दीदी के हाथ जैसे हम सब के हाथ होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। नीरू दीदी का सिर्फ अंगूठा था और बाकी सब जुड़ा हुआ था। सर्जिकली उसकी एक एक उंगली अलग करनी पड़ी थी। इवन टुडे वो अपनी मुट्ठी पूरी बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस सब ने उसको रोका नहीं है। वो साइकिल चलाती है, चाय बनाती है, घर के सारे काम करती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा घर नीरू दीदी ने संभाला हुआ है, और हमारी ज़िंदगी नीरू दीदी ने संभाली हुई है। तो जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आप किसी पेरेंट को जानते हैं, अगर आप खुद एक पेरेंट है जिसका एक न्यूरो डाइवर्स बच्चा है, ट्रस्ट मी, आई कैन टेल यू दिस मच, यू आर ब्लेस्ड। हाँ, हमारी जिंदगियां उतनी आसान नहीं है। हाँ, हमारी जिंदगी में इम्परफेक्शंस बहुत बड़े हैं, मतलब चलते फिरते इम्परफेक्शंस है यार। बाकी लोग तो छुपा लेते हैं ना, लेकिन हमारे पास तो चलते फिरते इम्परफेक्शंस है। मेरे घर में 48 साल का इम्परफेक्शन घूम रहा है एक, और उस 48 साल के इम्परफेक्शन पे सबका ध्यान जाता है, लेकिन सच्चाई अगर बताएं तो उसके बाद 3 इम्परफेक्शंस और है, और वो हूँ मैं और मेरी बाकी दोनों बहनें, और मेरे मॉम डैड भी इम्परफेक्ट है। हम सब इम्परफेक्ट है, बचा कोई भी नहीं है इससे। बस जो लोग न्यूरो डाइवर्स हैं उन्हें छुपाना नहीं आता। हम लोगों को, जो सो कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द सोसाइटी है, हम झूठ बोलना सीख गए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो है। एक्सेप्टेंस आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर नीरू दीदी ऐसी नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। आज की डेट में मैं न्यूरो डाइवर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा दारोमदार, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा क्रेडिट मैं नीरू दीदी को दूंगा। क्योंकि अगर वो ना होती, मुझे पता ही ना होता कि यार डाउन सिंड्रोम, कर्जन सिंड्रोम इज हर चैलेंज का नाम। देखिए यहीं पे फंबल हो गया ना। और अगर मैं अब फंबल के बारे में कहानी बना दूं तो मैंने बहुत स्मार्टली, अब क्या कहेंगे, बहुत स्मार्टली मोहित ने ना हैंडल कर लिया उस फंबल को। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि हाँ, ये मेरी डिसेबिलिटी है कि शायद मैं एक बार में पूरी बात ढंग से नहीं बोल पाता, लेकिन इन डिसेबिलिटीज़ को हम छुपाना सीख गए हैं, लेकिन ये लोग नहीं छुपा पाते। सो दैट इज़ वाई आई कॉल देम सुपर ह्यूमन, क्योंकि उस डिसेबिलिटी को दिखाने के बावजूद, अपनी कमियां सराहने के बावजूद वो जिंदगियां जी रहे हैं, और हमसे बेहतर जी रहे हैं, खुश रहते हैं यार। हम लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से मारे जा रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि नीरू दीदी के होने से और उन इम्परफेक्शंस के मेरी ज़िंदगी में होने से मेरी ज़िंदगी जुड़ी, मेरी ज़िंदगी सॉर्ट हुई। मुझे वो दोस्त मिले जो मुझे एक्सेप्ट करते थे इवन इफ माई सिस्टर वॉज चैलेंज्ड। नहीं चाहिए यार वो दोस्त जो बोलते हैं कि हो तेरी बहन ऐसी है, अरे जाओ, नहीं चाहिए यार ऐसी दोस्ती। ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है ज़िंदगी का, जो मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में है। जो इम्परफेक्शंस है ना, द मोमेंट यू शो देम, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आप यूँ समझिए, इफ़ आई हैव टू से इट इन द मोस्ट क्लीनेस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, आपकी जो वीकनेसेस है ना, वो आपकी वीकनेसेस है,
वो सिर्फ आप जानते हो कि यार ये चीज़ ना मुझे कमज़ोर कर रही है, और हम डर के बैठ जाते हैं उन वीकनेसेस से। मैं काला हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, मुझसे कौन बात करेगा, मेरा तो डिवोर्स हो गया, यू नो ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दीज इम्परफेक्शंस। हमारी बेटी ऐसी है यार, उसको कौन सा लड़का पसंद आएगा, या कौन लड़का उसको पसंद करेगा। हर किसी के साथ हर लेवल पे आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो भी आपकी इम्परफेक्शंस आपको रूल कर रही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि द मोमेंट यू ओन योर इम्परफेक्शंस, द मोमेंट यू ओन योर इम्परफेक्शंस, आप दुनिया से वो हथियार छीन लेते हैं। बड़े से बड़े कॉमेडियंस को देख लीजिए, जो कॉमेडी करते हैं उन लोगों को देखिए, वो अपना मजाक पहले उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने अपना ही मजाक उड़ा लिया तो कोई और आपका मजाक कैसे उड़ाएगा। जो आपकी इम्परफेक्शन है, जो आपकी वीकनेस है, वो एक हथियार है जो हम लोग अगर छुपाते रहे, जब तक हम अपनी इम्परफेक्शन को छुपाते हैं, वो हथियार किसी और के हाथ में रहता है। लेकिन जिस मोमेंट हम एक्सेप्ट कर ले, वो हथियार हमारे हाथ में आ गया, और उसका नाम है तो क्या। हाँ तो क्या, मैं गंजा हूं तो क्या, तो क्या, मेरी आवाज सुनेंगे लोग, मेरी बातों से अगर वैल्यू मिलेगा तो आप सुनेंगे मेरी बात को। हाँ हूं गंजा तो क्या, मुझे और ये इम्परफेक्शन जिंदगी भर चलती है। बाय द वे बता दूं आपको ये बात, मुझे आज भी मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तू ना, तेरे को कैंसर हुआ था ना, उस बारे में बात मत किया कर। क्यों यार, तूने सेटल होना ना, बताना कौन सी लड़की होगी जो बोलेगी ना कि यार ठीक है तुम्हें कैंसर हुआ था बट आई विल सेटल विद यू, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। अबे नहीं चाहिए यार ऐसी लड़की। जिसको मेरी कमियां बर्दाश्त नहीं है वो क्या करेगी मेरे साथ। और यही मैं आप सबके साथ कहना चाहता हूँ, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कोई भी सुन रहा हो, इवन इफ ट्रांसजेंडर्स आर देयर, आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू आर ओनिंग अप टू हु यू आर नाउ, पीपल हु आर डूइंग इट। बट पीपल हु आर नॉट डूइंग इट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जा रहे हैं, जीत रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो कंप्लेंट है ना खुद से कि यार सब कुछ तो है लेकिन ये, उस लेकिन को ना आप हाथ में लो और बोलो कि है, ये लेकिन है, और इस लेकिन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है ना, जो मैं हूं, वो कोई नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूं, माशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे ना आप लाइफ में, द मोमेंट यू नो दिस, जो मैंने पहले बात बोली थी कि आप रिलीजन के थ्रू पीस, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं ना, द मोमेंट यू ओन अप टू योर इम्परफेक्शंस कि हाँ नहीं मैं ठीक से अंग्रेजी बोल पाता, मैं इंटरव्यू हिंदी में दूंगा जाके क्योंकि मुझे वो स्किल आता है। क्या हुआ अगर अंग्रेजी नहीं आती तो यार क्या फर्क पड़ता है। हाँ मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं लिख बहुत खूबसूरत सकता हूं, तो हाँ मैं लिखूंगा जा करके। क्या हुआ अगर मुझे गाना नहीं आता तो। हाँ मेरे को एक विजुअल इम्पेयरमेंट है, मैं देख नहीं सकता मेरा, और या एज अ पेरेंट ऑल्सो आप सोचिए ये बात कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके फेवर में है, वो टेक्नोलॉजी savvy है, वो ना देखने के बावजूद गेमिंग करता है, कंप्यूटर चला लेता है। मेरे बच्चे को ऑटिज्म है लेकिन वो ड्रॉ कर लेता है बहुत खूबसूरत। तो मैं क्यों ना बोलूं कि हाँ यार मुझे गर्व है इस पे, मैं क्यों उस लेकिन को पकड़ के बैठा रहूं, है ना। तो जब आप इन इम्परफेक्शंस को ओन कर लेंगे ना, छीन लीजिए इस हथियार को दुनिया से। ये हथियार आपको दिया गया है, लेकिन वही है कि हम उस तलवार, उस बंदूक, जो भी हथियार है, यू कैन क्रिएट अ मेंटल इमेज ऑफ दिस वेपन कॉल्ड इम्परफेक्शन। हम शायद उसको उठाने से डरते हैं कि यार बहुत भारी है यार, हम उसके भार तले दब जाते हैं, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आप एक्चुअली उसको उठाने के लिए बने हो, और उसको सामने लाओ, सीना ठोक के बोलो कि हाँ यार है, ये लेना है लो, नहीं लेना जाओ। क्या हो जाएगा, जाएंगे ना लोग, जाने दो। जिन्हें आपकी इम्परफेक्शन से प्यार नहीं है उन्हें आपसे भी प्यार नहीं है, और ऐसे लोग नहीं चाहिए जिंदगी में। और जो आपको आपकी इम्परफेक्शंस के बावजूद प्यार करेंगे ना, माशाल्लाह बेइंतहा प्यार करेंगे, और उस प्यार के लायक हैं आप। बहुत प्यारे हैं वो लोग जो आपको आपकी इम्परफेक्शंस के बावजूद प्यार करते हैं। बहुत प्यार से रखिए उनको अपने पास, और खुद को प्यार दीजिए, क्योंकि आपकी जो इम्परफेक्शंस है यही तो आपको यूनिक बनाती है, यही तो आपकी स्पेशलिटी है। कि ये आपकी कमी होगी शायद, लेकिन इस कमी के बावजूद आप कितने खूबसूरत हैं आप जानते नहीं हैं। और जब आप ये जान जाएंगे ना, तो खुद से मोहब्बत आसान हो जाती है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको अंडे टमाटर सब्जी की तरह बार्गेन मत करने दीजिए किसी को।
बहुत वैल्यू है आपकी, बहुत बेशकीमती हैं आप, बहुत ज़्यादा प्राइसलेस हैं। आप जानते नहीं आप कितने ज़्यादा प्राइसलेस हैं। और यही मैं आपको आज बताना चाहता था। और एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी भी रिलीजन में मानते हैं, किसी भी खुदा में, भगवान में, अल्लाह में, वाहिगुरु, जिसमें भी आप मानते हैं, अगर आप दिल से उसमें मानते हैं ना, तो यूं सोच लीजिए कि उन्होंने आपको बनाया, जैसे आप हैं वैसा बनाया। तो अगर आपको उस पर शर्म आती है, तो आपको उस भगवान पे, उस अल्लाह पे शर्म आती है, तो खुद पर नाज कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी क्रिएटर को आप मानते हैं, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, उनकी बनाई चीज़ पर नाज कीजिए, क्योंकि बहुत बेशकीमती है आज। ज्यादतियाँ मत कीजिए खुद के साथ, खुश रहिए और बहुत 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 सारा प्यार दीजिए खुद को, हमेशा, हर पल। फेल होंगे तो उस फेलियर के लिए भी प्यार कीजिए, क्योंकि कोशिश तो आपने करी थी ना यार। वो इम्परफेक्शंस आपकी स्पेशलिटी है, याद रखिएगा ये बात। और बहुत बेशकीमती रहिए, बहुत प्यार करते रहिए खुद से और उनसे जो आपको आपकी इम्परफेक्शंस के लिए प्यार करते हैं। ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। मेरा नाम है मोहित आहूजा। इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। और ये पॉडकास्ट कैसा है कैसा नहीं है मुझे नहीं पता, शायद बहुत इम्परफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इसको, और उसके लिए शुक्रिया। आप मुझे इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं। मुझे लगता है मेरी लाइफ में एक पर्पस ऐड हो गया है, और उस पर्पस को ऐड कराने के लिए बेहद शुक्रिया। सच में बहुत बेशकीमती है आप। ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.